अपोजिशन जो है वो फ्रेगमेंटेड इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो ये बातें हैं सर। पहले शुभेंदु अधिकारी की बात कर ले। बंगाल जैसे प्रदेश में बहुत चुनौतियां हैं और दोनों के भाषण आज सुन के लेकिन अच्छा लगा। जैसे शुभेंदु जी ने कहा कि मैं भाषण कम दूंगा और काम ज़्यादा करूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूं अब किसी को भय में नहीं रहना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। बहुत बड़ी बात कही है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। देखिए, पश्चिम बंगाल केवल ये नहीं है कि बीजेपी जो है आज़ादी के बाद से पहली बार सत्ता में आई है, पहली बार बंगाल में उसका मुख्यमंत्री बन रहा है। पश्चिम बंगाल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से। वो जो खतरा बढ़ता जा रहा था, दो खतरे एक साथ, डेमोग्राफिक चेंज का और इंटरनल सिक्योरिटी को, और वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। कि अगर आज मान लीजिए 5 साल बाद बीजेपी को मिलता तो बीजेपी के लिए कंट्रोल करना बहुत ही कठिन होता, उसको सुधारना। 5 साल पहले मिल गया होता तो आज की तुलना में आसान होता, लेकिन अभी जो मिला है ये मान कर चलिए कि एकदम ठीक समय पर मिला है। इससे पहले कि नाव डूब जाए, आपको पतवार आपके हाथ में आ गई है कि आप उसको किनारे ले आइए नाव को। और शुभेंदु अधिकारी के रूप में जो आपको मल्लाह मिला है, वो इस नाव को बखूबी जो है उसने ये जो ट्रबल्ड वाटर्स हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति के, देखा हुआ है, जिया हुआ है। तो ज़मीन तक मालूम है कि क्या समस्या क्या है और ठीक क्या करना है। केवल उसको ठीक करने की ताकत चाहिए थी, और डबल इंजन की सरकार होने के नाते और ज़्यादा ताकत है। मान लीजिए केंद्र में सरकार ना होती बीजेपी की जी, केवल राज्य में होती, तो भी चुनौती ज़्यादा बड़ी होती, तब करना शुभेंदु अधिकारी के लिए भी बहुत मुश्किल होता। लेकिन अब जिस तरह से सेंटर का पूरा साथ है, बीजेपी की नेशनल लीडरशिप का जिस तरह का वरद हस्त है, उसमें शुभेंदु अधिकारी जो करना चाहे वो कर सकते हैं। जो संविधान और कानून के तहत आता है, जो करना चाहे सब कर सकते हैं। कोई रोक टोक पार्टी की ओर से या केंद्रीय शासन की ओर से कुछ नहीं होने वाला। फुल अथॉरिटी मिलेगी इनको। फुल अथॉरिटी, मतलब आज का कार्यक्रम देख लीजिए आप, उसमें बॉडी लैंग्वेज देखिए नेताओं के और शुभेंदु अधिकारी के, सब उन्हीं के पैर छू रहे थे। तो इससे आप समझिए कि जो है केमिस्ट्री कैसी है। ठीक है, एक पार्टी के नेता हैं, बड़े हैं, पैर छू लिया, वो सब एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह की केमिस्ट्री है, वो मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी उस ओर बढ़ रही जिस तरह से एक जॉइंट फैमिली काम करती है। आपस के झगड़े भी हैं, तनाव भी हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही पार्टी की बात आती है सब एक हो जाते हैं। ये और किसी पार्टी में आपको नहीं दिखा। खासतौर पर अमित शाह जी के साथ जो उनका एक कंफर्ट है। बिल्कुल, और अमित शाह इस समय जो है इस पूरे जो है कहें इसकी धुरी वही है, तो वही चला रहे हैं। चाहे आप पार्टी की बात कर लें या सरकार में नंबर 2 की पोजीशन की बात कर लें, तो और उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए उनको करने में शायद और छूट या और मज़ा आता होगा कि जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, और वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं।